तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एडयू में, प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ, और आज का हमारा ये बिल्कुल लास्ट क्लास है, और वो भी परसेंटेज की। ये परसेंटेज की 9th नंबर की क्लास है। इससे पहले 8th वीडियो या 8 वीडियो आ चुकी हैं। हम लोग कर रहे हैं HD यादव का मैथ। अगर आप इस तरह से मैथ की तैयारी करेंगे तो विश्वास कीजिए आपका एक भी तो सवाल नहीं छूटेगा और ना ही एक टॉपिक छूटेगा। ये आखिरी वीडियो है जो विविध से संबंधित है। विविध के कुछ सवाल रह गए थे, आज हम उसे फिनिश कर लेते हैं। और इसके बाद अगला वीडियो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। बिल्कुल इसी के तरह उसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा तब कर लेना जब अच्छी लगे वीडियो। चलिए 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा ये बताइए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2.50 पर गलती से क्या नाप लिया 2.55। गलती कितनी हुई, कई बार बच्चे कह देते हैं गलती 5 की हुई। गलती 5 नहीं है, यहाँ पर जो गलती हुई है वो हुई है 0.05। असल में इतनी गलती हुई है। चाहो तो घटा के देख लो। देखो 2.55 में से 2.50 को घटाओगे तो 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गया 0 और इधर भी 0। तो गलती कितनी की हुई है 0.05 की गलती हुई है। और अब बस ये पता करना है ये 0.05 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है इसका, यही आपसे पूछा है। त्रुटि को प्रतिशत में पूछा है, संख्या में तो निकाल लिया। तो मैंने माना कि ये 2.50 का x% है। कितना है x% है। बस इसे आपको काउंट करना है। चलिए जब 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना बन जाएगा, ये तो 5 बन जाएगा। ये बचा 2.50 तो 2.50 यहाँ आ जाएगा। कन्फर्म है बहुत आराम से। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे तो संख्या क्या बन गई 500/250। 250 दूनी 500 तो कितना परसेंट है सर, ये तो 2% आया। बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, सवाल के अंदर कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल करें सारे, छोड़े ना, सारे सवाल करें। मैंने भी सिर्फ वही सवाल छोड़े हैं तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहे थे मुझे, या फिर वो बिल्कुल सेम टू सेम थे पिछले किसी क्वेश्चन के। अगले पर चलते हैं। बिजली के बिल का अगर नियत समय पर भुगतान कर दिया जाए, नियत समय पर भुगतान का मतलब है जो उसकी ड्यू डेट होती है उससे पहले उसका भुगतान कर दिया जाए तो 15% की छूट मिल जाती है हमें। सही। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली तो उसका बिजली का बिल कितना था। अब देखो जब उसने नियत समय पर भुगतान कर दिया तो 54 रुपये छूट गए, और परसेंट में कितने छूटे होंगे 15, तो 15% की वैल्यू 54 रुपये। यही तो कहा है कि अगर नियत समय के अंदर भुगतान कर दिया तो 15% का डिस्काउंट देंगे। उसने भुगतान कर भी दिया, उसे 54 रुपये का छूट मिली, तो ये छूट 15% के बराबर हो गई। चलिए बस अब आपको बताना बिजली का बिल कितना, तो बिजली का बिल तो 100% होगा, तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये लीजिए x% की वैल्यू और 100% की वैल्यू निकालेंगे, गुणा 100 कर लेते हैं कैलकुलेट। 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 0, 3 से काटेंगे 3 × 3 बचा 2, 3 × 8 24, 18 दूनी 36, 360 रुपये का उसका बिल था। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से क्वेश्चन आपने किया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें और मुझसे पहले सवाल करने की कोशिश करें। मुझसे पहले का मतलब वीडियो को पॉज करके कर लें, मतलब सही है ना। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। सही है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, 40 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो हमें उसने एक हिंट दिया कि जो 40 बच्चे हैं इन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो गिनती तो हमें पता चल गई। हमें ये और पता करना है कि वो परसेंटेज में कितने हैं, तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो मैंने देखा कि जीव विज्ञान में 72% बच्चों ने भाग लिया और मैथ में 44% ने, और किसी भी चीज़ का परसेंटेज हमेशा 100 होता है, तो ये तो 100 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब जो ज़्यादा है उन्होंने दोनों में भाग लिया होगा, जो ज़्यादा है उन्होंने दोनों में। देखते हैं 4 और 2 6, 7 4 11, कितना आज हो गया 116।
कितना ज़्यादा है 100 से? सर जी 16% ज़्यादा है, तो इसका मतलब 16% ने जीव विज्ञान भी लिया होगा और मैथ भी लिया होगा। तो 16% की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू 40/16 और 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कर लेते हैं, बहुत आसान हो गया। देखिए क्वेश्चनों को इसी तरह से आसान बनाया जाता है। 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 20। क्लियर है? अगर पढ़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 50, कन्फर्म है। 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, कितना आया? 250 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चे हैं टोटल? 250 बच्चे हैं। तो आसान बना क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे क्वेश्चनों में ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़कर समझना है और सारा खेल आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो अब आपको अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने मिनट का वीडियो हो गया? लगभग 6-7 मिनट का हो गया। अगर यहाँ तक आए हैं तो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो कुछ भी यूट्यूब वाले कराते हो कर दो। आ जाओ अगला सवाल देख लो। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, तो उस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं? क्योंकि 80 तो इंजीनियर हैं गिनती में और परसेंटेज में कितने हैं? 40। तो 40% की वैल्यू 80, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 80/40। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100। 40 दूनी 80 और 100 दूनी 200। इसका मतलब वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 200 लोग काम कर रहे हैं। सवाल एकदम इजी है, अब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? देखो 40 खेल खेले, 24 जीत गई, तो पता करना है 40 का कितने परसेंट 24 है। ये तो पूछ रहा, तो मैंने कहा कि 40 का x% 24 है, तो x बराबर 24, ये चला जाएगा गुणा में 100 और यह जाएगा नीचे 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24, 4 से गुणा करी 60, तो इसका मतलब 60% मैच जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बेहद ईजी क्वेश्चन है। अब तो बस ये तो औपचारिकता है कि मैं करा देता हूँ कुछ क्वेश्चन इसके, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की मेरी कोशिश नहीं रहेगी ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। 3 लोग हैं, रानी, मीना और तारा। समझेंगे रानी का भार, इसकी बात हो रही है। क्या हो रही है इसकी बात? इसके बारे में बात हो रही है कि जो रानी का भार है वो मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। तो मैंने मान लिया कि तारा का वजन 100 kg। तो जब तारा का 100 kg है तो रानी का कितना हो जाएगा? 40। क्यों हो जाएगा 40? क्योंकि लिखा है कि रानी का जो वजन है वो मीना के वजन का तो 25% है, लेकिन तारा के वजन का 40% है। तो तारा का 100 है तो इसका 40। अब एक लाइन मीना का पता करते हैं कैसे। यहाँ लिखा है कि रानी का भार मीना के भार का 25% है। इसका मतलब ये 25% है किसका? मीना का। मीना को मैंने x मान लिया, तो x का 25% क्या है? 40। निकाल लो। अगर x का 25% 40 है, 4 बार गया, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू 160। तो इसका मतलब इसका भार भी आ गया हमारे पास 160। कन्फर्म है? देखिए कहानी को बड़े अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। आगे बताया कि जो तारा का भार है, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना का भार है? तो ये देखो पता कर लो कि 100 का x% 160 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, x की वैल्यू फिर से कितनी जाएगी? 160। मतलब 160% है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, आंसर समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को बैक करके देख लेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में है। बस एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। अगर हल्की सी भी आपको यहाँ पर परेशानी है, उसके बाद में परेशानी दोनों होगी, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कोल्ड हो गया मुझे जरा, ठीक है। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो ए का 30% कितना होता है? ये लो, इसमें क्या जोड़ दिया जाए?
बी का 40%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी का 80% बन जाएगा, बी का 80%। मतलब जो जो लिखा आपने वो कर दिया। तो बताइए बी जो है, बताना क्या है, बी ए का कितना परसेंट है। करते हैं सॉल्व। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ बचा 3a बटे 10, यहाँ बचा प्लस 2b अपॉन 5, यहाँ बचा 0 से 0, 4 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 4b बटे 5। सही है। बी को एक साइड ले लेते हैं और एक तरफ रहने देते हैं, तो क्या बनेगा, 3a अपॉन 10 बराबर 4b अपॉन 5, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 2b अपॉन 5। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 5 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 4b में से 2b घट जाएगा तो 2b, इधर बचेगा मेरे पास 3a अपॉन 10, 5 से 10 कट जाएगा, 5 टू 10, तो क्या बचा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ बचा 3a अपॉन, ये a ही है ना, 3a अपॉन 2 इजिकल टू 2b। कन्फर्म है, अभी देख रहे होंगे आप लोग सवाल को। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3a बराबर 4b, b नीचे ले आते हैं, 4 ही रह जाएगा, और इस तरह से ये वाला इधर चला जाएगा, 4/3। तो कितना रेशो बन गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेशो बन गया 1:b का रेशो कितना बना, 4:3, अर्थात a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू 3। और हमसे यही पूछा गया है कि b जो है a का कितना परसेंट है, तो b कितना आ गया 3, समझोगे, b कितना आया 3, a कितना आया 4, तो 4 का कितना परसेंट 3 होता है ये पता करना। तो मैंने कहा कि 4 का x% 3 होता है, तो 4 से इसे काटेंगे 25 और 25 दिया 75, तो इसका मतलब कितने परसेंट की बात हो रही है, 75% की। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ है, केवल थोड़ा सा लेंथी तो है, पर क्वेश्चन इजी है, और शॉर्ट ट्रिक की उम्मीद ना करें ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक की उम्मीद ना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बने होते हैं जिन्हें सोल्व किया जाए। तो चलिए चलते हैं अगले की तरफ। आई होप सो समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो वीडियो को मैं वही कहूँगा, रिपीट करके देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो आपको पॉइंट आउट क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़ दी, बाकी सीटें बेच दी गई। 10,000 सीटें थी, 100 सीटें बच गई, 0 0 9 9, तो 9,900 सीटें बची। उनमें से 20% आधी कीमत पर बिकी, तो 9,900 का 20% निकालो पहले। ये लो 20% सीट, 20% निकाल लिया, 0 से 0, 0 से 0 गुणा कर देता हूँ, 2 0 0, 2 × 18 का 8 हासिल 1, 2 × 18 और 1 19, तो 1980 सीट आधे दाम पर बिकी। बची हुई सीट, सभी बची हुई सीट से सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पे बिकी। तो बची हुई सीट कितनी थी, बची सीट, टोटल सीट थी आपके पास 9,900, 100 तो बिकी नहीं थी, उसमें से 1980 आपने बेच दी आधी कीमत पर, तो बची कितनी 0, 10 में से 8 गया 2, इधर हासिल ले लेंगे वापस से, तो यहाँ 8 बचा था, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से गया 7, 7,920 सीटें बची। कन्फर्म है। और अब समझोगे मेन बात, इन्होंने जो 20% सीटें बेची थी वो आधी कीमत पर बेची थी, मतलब कि आधी कीमत कितनी हो गई, 10 रुपये। कैसे, क्योंकि 20 रुपये पूरी कीमत लिखा, 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके, तो मतलब कि आधी कीमत कितनी हो गई 10 रुपये, तो इसकी 10 से गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा 198000, सॉरी कि गुणा 10 से कर दोगे तो 19800, इतने रुपए में सीट बिकी। कितने रुपए में, 19,800 में। ये वाली सीट कितने में बिकी, गुणा 20 कर दो, क्योंकि तो अपने पूरे रुपए में बिकी है जितने में बिकनी चाहिए थी। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 0 4, 2 × 18 का 8 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, और ये 2 0। कन्फर्म है, इतने में सीटें बिक गई बची हुई। तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल रुपए कितने हैं, तो इतने रुपए ये मिले, इतने ये मिले, जोड़ दो। 19,800 को जोड़ दोगे किस में, 4 0 0 8 5 1, 0 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 5 और 1 6 7 और 1 17 82 00। ये रहा। देखो कहानी समझना, इन्होंने कहा कि 10,000 सीट है, 100 बिकी नहीं, तो बची कितनी 9,900।
उसमें से भी 20% को आधी कीमत पे बेच दिया, तो मैंने इसका 20% निकाला तो पता चला 1980 सीट आधी कीमत पे बिक गई। आधी कीमत है कितनी, आगे चल के बताया कि शेष बची हुई सीटें 20 रुपये की पूरी कीमत पे बिकी। जब पूरी कीमत 20 है तो आधी कीमत 10 होगी, तो इसकी गुणा 10 से कर दी, तो ये 19,800 में बिकी। सही है। बची हुई सीट कितनी थी, 1980 सीटों को हटा दो, बची हुई सीटें आ गई 7,920। इन्हें पूरी कीमत पर बेचा तो गुणा 20 कर दिया, तो 1,58,400 रुपये। कन्फर्म है, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया 1,78,200 रुपये में बिके। बहुत आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले पर। क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे बच्चा, तभी कुछ बात बनेगी। मतलब एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह 98% हो जाती है। तो कोई भी संख्या शुरू में 100% होती है, उसमें वृद्धि कर दी 22 सही 1/2% की, ऐसे में वो संख्या कितनी बन गई, 98। तो वो संख्या परसेंटेज में कितनी बन गई, 122 सही 1/2% की वैल्यू 98। वो कह रहा है वह संख्या कितनी है, तो वो संख्या 100% निकालना है, तो 1% की वैल्यू बराबर, पहले से सही से लिख लेते हैं इसकी भाषा में, 122 दूनी कर लो 4 2 और 1 245, 245/2% की वैल्यू 98 है, तो 1% की वैल्यू 98, ये ऊपर चला जाएगा गुणा 2, वो नीचे जाएगा 245, तो 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा। आइए सोल्व करके देख लेते हैं एक बार किस हद तक से हम सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। मैंने इसे 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 9 45 और 5 से इसे भी काटा 20। अब मैंने इसे काटा 7 से, या 49 दूनी 98, 2 दूनी 4 और 4 20 चौक 80। इसका मतलब वो संख्या 80 है। देख रहे हैं, क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत। चलिए देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिखा सेल्फ बी में जितनी भी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि सेल्फ ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरात्रित कर दी जाए, मतलब भेज दी जाए, तो भेज दी जाए, और फिर बी से, यहाँ पे बी भी आएगा, फिर बी से 25% पुस्तकें वापस ए में भेज दी जाए, तो ए में पुस्तकों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है पर बहुत प्यारा सवाल है। मैंने कहा कि सेल्फ ए हमारे पास है और सेल्फ बी, इसका मतलब है अलमीरा, ये 2 अलमीरा है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अलमीरा बी में जितनी भी पुस्तकें हैं उसका 4/5 ए में है, तो मैंने शुरू में मान लिया कि यहाँ पर 100 पुस्तक है। सही है, तो इसके अंदर कितनी होंगी, 100 का 4/5। मैं अलग निकाल लेता हूँ रफ काम, तो 100 का 4/5 निकाल लो, कितना आया सर जी, ये तो 80 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी पुस्तकें हुई, 80। अब आगे, यदि देखो बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को समझना तो है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में भेज दी जाए, तो भैया ए में पुस्तक कितनी है, 80। अब 80 का 25%, ये लो 4 दूनी 8 20, मतलब कि यहाँ से 20 पुस्तक यहाँ भेज दूँ तो 20 तो यहाँ कम हो जाएंगी, यहाँ बचेंगी 60, और 20 यहाँ पे पहुँचा दी तो यहाँ हो गई 120। समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर B से 25% पुस्तकें A में भेज दी जाए, तो B कितना है इस समय 120, और 120 का 25% निकालूंगा तो फिर से 25 चौके 4 4 तिया 12, मतलब 30 पुस्तकें, मतलब 30 पुस्तक यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो यहाँ तो कम हो जाएंगी, जब भेजूंगा तो यहाँ बची 90, और 30 जब यहाँ आ गई तो जुड़ जाएंगी, यहाँ भी 90, तो यहाँ भी 90 पुस्तक, यहाँ भी 90 पुस्तक, दोनों में कितनी कितनी हो गई 50-50%। परसेंट की बात करेंगे, नंबर की नहीं। यहाँ भी 50% पुस्तक, यहाँ भी 50% पुस्तक, यही पूछा है। तो ए में पुस्तकों की संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो भैया ए में 50% हो गई, वैसे हुई बी में 50%, पर ए का पूछा है तो आंसर बी। आपने ये क्वेश्चन कैसे भी करा हो पता नहीं, पर इस तरीके से देखेंगे, कोल्ड हो गया थोड़ा सा माफ करना, तो आपको बड़ा आसान दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, धांसू है, समझ में आने चाहिए। सही तरीका लगाएंगे और सही मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर भी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाना में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल। इन्होंने कहा कि एक आदमी का दैनिक उत्पादन 33 सही 1/3 है, और एक दूसरा आदमी है,
एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। तो मतलब 33 सही 1/3 किसके बराबर है? 50%। और दूसरा आदमी एक दिन में बना रहा है 1500 पेज, तो दूसरे आदमी के 1500 पेज का 50% कितना हुआ? 750। तो हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3% की वैल्यू 750। देखो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझो, एक दूसरा आदमी था वो 1500 पेज बना रहा है, तो इसका 1500 पेज का 50% 2 से काटा 750। सही है। ये किसके बराबर है? 33 सही 1/3 के बराबर। तो मैंने लिख दिया। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 100/3। तो 100/3% की वैल्यू 750 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाई है बहुत अच्छे से। तो 750 ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में बचेगा 100। और मुझे 100% की कीमत निकालनी है, उसने पूछा है। तो पहले आदमी का उत्पादन 100% होगा, 0 से 0 गुना कर लेते हैं बचे हुए की। 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। समझ रहे हो? एकदम इजी क्वेश्चन बनते हैं। टेक्निक सही, तरीका सही, क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप पर होगा। और इस क्वेश्चन को जब बुक से देखेंगे तो अच्छा खासा फजीता हो रहा होगा उसके अंदर, और क्वेश्चन बच्चों से हिलेगा नहीं। क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन ना हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखना, पर छोड़ना नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा है मल्लिका ने कुछ ने है यहाँ पर, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर उसके पास शेष बचे, तो कबूतर कितने? तो मैंने माना x% थे, 10% मर गए, तो बचे कितने? सर 90% बचे। हम बचे हुए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एंड में हमें बचे हुए दे रखे हैं, सीधा सा हिसाब है। आओ, तो 90% बचे, और इसमें से भी 25% उड़ गए, तो बचे कितने? 75% बचे। और इस तरह से गिनती कितनी बची? 27। कर लो कैलकुलेशन। 0 से 0, 9 तिया 27, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया, 10 चौक 40, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। देख रहे हो क्वेश्चनों के अंदर कुछ नहीं बचता। अब हलवा क्वेश्चन हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखते ही होंगे, देखते ही क्वेश्चन को फुर कर देना कबूतर की तरह, एकदम मजेदार। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। वैसे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा इजी है, जिन्हें आप लोग आराम से कर सकते हैं। सिर्फ रखना है इजिकल टू में और सवाल हो जाएंगे। तो उनका कोई औचित्य खास बनता नहीं है, पर फिर भी किसी को कोई खास प्रॉब्लम हो तो मुझे नंबर बता देना, मैं उसे पर्टिकुलर वो चीज़ समझा दूंगा। परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आज हम फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को, जो कि परसेंटेज का चल रहा था, और आज इसकी 9 वीडियो के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।